जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश और शुक्र ग्रह जब वो खराब हो तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में स्त्री से संबंधित दोष लगा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? परमात्मा के बाद जो आपके भाग्य को पढ़ सकता है, जान सकता है, बता सकता है और आपको क्या करना चाहिए, किस समय में किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी बातें ज्योतिषी बताता है। इसलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ भी कहते हैं। ज्योतिष और अध्यात्म में क्या अंतर है? कई बार ऐसे भी ग्रह देखे गए हैं कि जिसमें दशम भाव इतना बली होता है, बुधादित्य योग आदि के साथ में, जिसमें सरकार की तरफ ले जाने का योग बनाता है, उसको फिर सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? जन्म कुंडली व्यक्ति का आईना है एक तरह से, कि वो व्यक्ति कितने पानी में है, वो कितना गहराई में जा सकता है, किस रूप में, या कितना वो ऊंचाइयों पर जा सकता है और क्या क्या जीवन में बड़े से बड़ा कर सकता है। किसी का चंद्रमा जन्म के समय खराब हो और वो गोचर में भी खराब आ जाए तो समझ लो कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने वाली है। वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करें। ऐसा करने से दूसरे उपायों की जरूरत ही नहीं है, आपका सूर्य ठीक होता चला जाएगा। नमस्कार, हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। कहते हैं कि जीवन है तो संघर्ष है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने जीवन में लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके इस संघर्ष का समापन कब होगा, कब उनके जीवन में खुशियां आएंगी। उस समय उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो रास्ता होता है ज्योतिष। वो ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में ये जो परेशानी आई है, इसका समाधान कब और कैसे होगा। तो आज अपने इस पॉडकास्ट में हम ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय अत्री जी, जिन्हें 30 वर्षों का अनुभव है। तो चलिए देर न करते हुए मिलते हैं उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और सभी आपके दर्शकों का भी नमस्कार। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे अंतःकरण में बसे अंधकार को दूर करने वाले मेरे सतगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए दोस्तों, आज परमात्मा की बनाई सुंदर सृष्टि में जो मेरे को भेजा गया है अपना कर्म करने के लिए, तो भगवान ने मुझे जो ज्योतिष का ये कार्य सौंपा, कर्मकांड से संबंधित और आध्यात्मिक भी कुछ कृपा की मेरे गुरुओं के माध्यम से, तो मैं उनका धन्यवाद करते हुए आज आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा, जिसको आप सुन करके ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाने में और अच्छा बनाने में आपको ये बातें शुभ और अच्छी सिद्ध होंगी। जैसे कि सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको 30 सालों का एक्सपीरियंस है। इन 30 सालों में आपने क्या अनुभव किया, कि कैसे आपने महसूस किया कि वाकई ही ज्योतिष के माध्यम से इंसान अपने जीवन और अपनी किस्मत को बदल सकता है? अनु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ एक दो बातें बताऊंगा कि ज्योतिषी के लिए जैसे हर प्राणी को भगवान चुन के भेजता है कि इसको इस जीवन में क्या करना है, ऐसे ही ज्योतिषी भी पूर्व जन्म से संबंधित अपने कर्मों के अनुसार उसको भगवान ही चुनता है कि इसको ज्योतिष का कार्य करना है। ऐसा मेरे जीवन में भी मुझे लगा कि आज से लगभग 30 से 35 साल के बीच की बात है। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी और वो घटनाएं इतनी खतरनाक थी उस समय के हिसाब से, और इतनी दुखद थी, इतनी कष्टदायी थी। और ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों को जानने के लिए मैंने ज्योतिषियों के पास में गया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जैसा मैं चाहता था ज्योतिष के प्रश्नों का उत्तर, वैसा मुझे अच्छे से नहीं मिला। मैंने उस क्यों को जानने के लिए फिर खुद ही ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे गुरुदेव मिले और जिनसे मैंने ज्ञान लेकर के धीरे धीरे उस ज्योतिष को पढ़ा, और फिर जैसे जैसे मैंने उस ज्योतिष को अपने अभ्यास में लिया तो वो सब चीज़ें मुझे देखने को मिली और उससे मुझे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली। और मुझे फिर एक समय में ऐसा लगा कि शायद अब मुझे ये ज्योतिष ही करनी चाहिए और अपना कल्याण भी मैं कर सकूँगा और भी लोगों का कल्याण करूँगा। फिर इसके बाद मैं ज्योतिष ही करने लग गया। तो जब आपने अपनी स्वयं की कुंडली देखी होगी, तो आपने अपनी कुंडली में देख लिया होगा कि जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं वैसी ही आपकी कुंडली में लिखी हुई हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी अनु जी, और मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगा। वास्तव में हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है।
वो बात अलग है कि हमें ये लगता है उस समय में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कष्ट क्यों आया, या इस तरह से अचानक से ये घटना मेरे जीवन में क्यों घटी। लेकिन वास्तव में वो हमारे पूर्व का कर्म होता है, और ज्योतिष के माध्यम से निश्चित रूप से ऐसा पता लगता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि ये घटना घटनी निश्चित है, और इस तरह का जीवन में ये मोड़ हमारे जीवन में आएगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर लागू करके देखा, और वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठी। और उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों का कुंडलियों को अध्ययन किया, फिर सैकड़ों कुंडली अपने रिश्तेदारों की, अपने निकटतम मित्रों की देखी, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे फिर मैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों कुंडलियाँ देखने लग गया। और भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मुझे बड़ा यश भी मिला, और भगवान की कृपा से बहुत लोगों को इससे फ़ायदे भी मिले समय समय पर। और आज भी मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि उस ज्योतिष के माध्यम से मैं अच्छे से अच्छी जानकारी दूँ लोगों को, और प्रेरणा दूँ, और उससे उनको मार्गदर्शन मिले, और वो अपने जीवन को अच्छे आगे सुलभ बनाएं। पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं, उनका ज्योतिष के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक अंधविश्वास है, और ज्योतिष के माध्यम से कोई भला नहीं हो सकता, या इसके बारे में कुछ और भी अनर्गल बातें मन में कई लोगों के आती रहती हैं। मैं यहाँ पर अपने तजुर्बे से ये बात बताना चाहूँगा कि ज्योतिष वास्तव में एक साइंस है, एक ऐसी विद्या है जो उन ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के पूरे गणना को देख करके हमारे जन्म के समय जब हमारे ग्रह जैसे भी आकाश में स्थित होते हैं, और उसकी गणना जीवन में जैसे जैसे चलती है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का स्वभाव जो है वो हमारे जीवन में वैसा ही बन जाता है। और उसी तरह से हमारे माता पिता, भाई बंधु, पत्नी और संतान उस जन्म कुंडली में जो ग्रह इंडिकेशन देते हैं, उसी तरह से वैसे ही हमें संतान मिलती है, वैसे ही हमें जीवन साथी मिलता है। और ये सारी बातें लगभग सही होती हैं, लगभग क्या मैं कहूँगा 100% सही होती हैं। तो इसलिए ज्योतिषी गलत हो सकता है उसका अपना तजुर्बा थोड़ा बहुत कम हो, या जानकारी कम हो, लेकिन कभी भी ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। और ज्योतिष सही है, सही थी। और पौराणिक समय में भी बहुत बड़ी बातें हमारे ज्योतिषी जो होते थे, मनीषी जो होते थे, वो घटना से पहले ही उसकी भविष्यवाणियाँ कर देते थे। ये सब चीज़ें हमने भी पढ़ी, फिर हमने जिज्ञासा हुई हमारे मन में जानने की, और उसको पढ़ करके इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस विद्या को और इस ज्ञान को, ताकि लोगों का भला हो और लोगों का कल्याण। जी, ज्योतिष और अध्यात्म में क्या अंतर है? वास्तव में ज्योतिष जो है वो जीवन जीने की शैली है, जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब ज्योतिष है। और जहाँ तक आध्यात्म की बात है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी शक्ति है, ऐसा ज्ञान है। वास्तविक जो आध्यात्म है वो परमात्मा से मिलने का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, खुद का साक्षात्कार है, या अपने गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जब स्वयं को जान लेता है और शून्य हो जाता है, कर्मों से हीन हो जाता है, कर्म ऐसा करके गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए, तो वो पूर्ण आध्यात्म को प्राप्त करता है। उस क्रिया में हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें अड़ेंगी, या कौन सा प्रारब्ध हमारे बीच में आएगा, उस आध्यात्म को पूरा करने में वो ज्योतिष मददगार होती है कि ज्योतिष के ग्रह हमें कौन कौन सी चीज़ों में अड़चने करेंगे। तो थोड़ा सा भी समझ के चलेंगे तो हमारी ये एक यात्रा ज्योतिषीय माध्यम से होते हुए पूर्ण आध्यात्म की तरफ लेके जाती है। ज्योतिष उसमें मददगार सिद्ध होती है। क्या ज्योतिष का हमारे पूर्व जन्म से भी कोई संबंध है? ज्योतिष का पूर्व जन्म से निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ही इस जन्म में हमारे साथ जुड़ते हैं, और उसी के आधार पर ये जन्म डिसाइड करता है, और वो ग्रह डिसाइड करते हैं कि हमें कब, किस क्षण में, किस साल में, किस तरह से कौन सा सुख या दुख, या कौन सा कष्ट, या कौन कौन सा मान सम्मान कब कब मिलने वाला है और किस रूप में मिलने वाला है। तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ही हमारी ज्योतिष में ग्रहों का रूप लेकर के आते हैं, और वो जन्म कुंडली को दिखाते हैं। और जन्म कुंडली वास्तव में पूर्व जन्मों का कर्म ही बताती है कि यह व्यक्ति कितना धार्मिक था या नहीं था, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसको इस जन्म में यहाँ पर जा कर के इस तरह का, इस रूप में कष्ट मिलने वाला है। वह चाहे संतान का कष्ट हो, चाहे वह पत्नी से संबंधित सुख हो या दुख हो, वो हमने जब जैसे पूर्व जन्म में किया है, वो ज्योतिष के माध्यम से हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि वो हमें कितने % हमने उसमें
अच्छा वर्क किया है पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी उसी रूप में हमें वो फल मिलने वाला है। यही ज्योतिष का कमाल है दोस्तों। ज्योतिष जो है वो ये बता सकती है कि कौन सा सब्जेक्ट जीवन का, कौन सा विषय जिसमें हमारे संतान का, हमारे पार्टनर का, हमारे व्यापार का, हमारे माता पिता, या फिर कोई भी हमारे इष्ट बंधु, या फिर धन का जो एकत्रित होना, या इस तरह के बहुत सारे विषय हैं, व्यापार किस तरह का होना, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निश्चित होती हैं। और इस जन्म में वो हमें उन ग्रहों के रूप में दिखाती हैं कि ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी की हैं, इस जन्म में ये चीज़ें आपको निश्चित मिलने वाली हैं, और ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो जीवन थोड़ा सेफ रहेगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और क्या धर्म आपने किया, उस धर्म के आधार पर इस जन्म में ये वैभव आपको मिल रहा है, और जो कष्ट मिल रहा है वो इस ग्रह के कारण मिल रहा है। उसी ग्रह का फिर हम समय के हिसाब से, समय को देखते हुए, उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा को देखते हुए उपाय बताते हैं। तो जैसे जो लोग आपसे कंसल्टेंसी लेने आते हैं और वही वो दूसरे ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, तो आप में ऐसी क्या अलग बात है? क्योंकि जैसा आपने मुझे भी बताया कि आप पहले उनकी पास्ट लाइफ देखते हैं, तो क्या ये सबसे अलग बनाती है आपको? देखिए, वास्तव में तो ज्योतिषी सब सम्माननीय हैं, क्योंकि परमात्मा के बाद अगर आपके भाग्य को कोई जान सकता है तो वो एक अच्छा ज्योतिषी है। इसलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ भी कहते हैं। तो परमात्मा के बाद जो आपके भाग्य को पढ़ सकता है, जान सकता है, बता सकता है, और आपको क्या करना चाहिए, किस समय में किस तरह से रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, या फिर थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हो इस समय में, ये सारी बातें ज्योतिषी बताता है। रही बात अलग होने की, तो ऐसा नहीं कहेंगे। इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी पहले भी हुए, मनीषी हुए हैं, और आज भी अच्छे ज्योतिषी हैं हमारे जीवन में, हमने देखे हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषियों के कारण जो थोड़ा सा ज्ञान, बेसिक ज्ञान भी जिनको कई बार नहीं होता, और वो अंधविश्वास फैला देते हैं, या फिर उस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और व्यक्ति जो है वो भ्रमित हो जाता है। तो उसके कारण से हमारी ज्योतिष जो है वो थोड़ी सी बदनाम हो जाती है। लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं होती। एक अच्छे ज्योतिषी का यही लक्षण है कि वो जितना जाने अच्छे से अच्छा उतना बताए। और रही बात मेरी, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तो इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के सबसे पहले पूर्व जन्मों की चीज़ों को देखता हूँ, कितना उसका बेस है अपने गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, और फिर उसके बाद फिर मैं उस कुंडली में उसको वर्तमान में कितना करना है, और सहज भाव से जितना ज़रूरी होता है उसी हिसाब से थोड़े बहुत उपाय बता करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। और वही उपाय बताता हूँ जितना उसकी सामर्थ्यता होती है, क्योंकि इसमें कई बार हमने देखा है कि उपाय आप बड़ा बता दो, उस व्यक्ति की सक्षमता नहीं होने के कारण वो उपाय नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, और इस तरह से वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ज्योतिषी को ये बहुत विशेष रूप से देखना चाहिए कि इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसको उपाय भी उसी तरह के बताने चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति आसानी से कर सके, जिसमें दान का उपाय हो सकता है, स्टोन का उपाय हो सकता है, किसी देवता की पूजा पाठ का उपाय हो सकता है, उसके अलावा सेवा भाव का उपाय हो सकता है। तो बहुत तरह की क्रियाएं होती है, कलर थेरेपी भी आती है उसमें। तो वो किस तरह से, वो व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य है, जैसी उसकी सिचुएशन है, जैसा उसका एटमॉस्फेयर में जी रहा है, उसके अनुसार ही तो वो उपाय कर सकता है। तो इसलिए उसको उन्हीं उपायों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्ति को पहले समझता हूं अच्छे से, उसकी परिपाटी और उसके पीछे की जो भी स्थिति है उस सारी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ही उसका फलादेश करके उसको उपाय आदि और उसको आगे के लिए जो भी है मार्गदर्शन देता हूँ। तो इसी से मेरे को भगवान की कृपा से मेरे गुरु महाराज यश दिलाते हैं, और करने वाले परमात्मा है, उस व्यक्ति का भाग्य होता है। क्योंकि जब होना होता है, कुछ क्रिया घटनी होती है, तो परमात्मा किसी का माध्यम बन करके आते हैं। तो कई बार मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि परमात्मा ने उस व्यक्ति पर कृपा करनी थी, और परमात्मा की कृपा से वो आया, और मैं भी अपने गुरु का नाम लेकर के परमात्मा का स्मरण करके बैठा हूँ, और मैंने उन्हीं का ध्यान करके उनको कुंडली का जो अध्ययन मैंने किया उसके आधार पर उसको बताया, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने ही उसकी सहायता की और उसका काम हो गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो इसलिए आदमी का भाव और ज्योतिषी का भाव, ये दोनों भी मुख्य भूमिका निभाते हैं इस ज्योतिष की पूरी पद्धति में। और जब भाव से दोनों ही एक रूप होकर के परमात्मा को याद करके जब उपाय करते हैं, या समझते हैं, या पूछते हैं, या आगे का मार्गदर्शन लेते हैं, तो उससे उनको निश्चित लाभ मिलता है। ऐसा अनेकों 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 बार, लगभग सारी बार ही मैं देखता हूँ, ऐसा भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। अच्छा, हमारी जो जनता है ना, वो उदाहरण मांगती है, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि आपने किसी की भविष्यवाणी की हो
कि आपके साथ ये होगा या आपके साथ इस तरह की बातें जो हैं वो घटित होंगी और वो 100% वैसा ही हुआ हो? देखिए, उदाहरण तो इसके सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी उम्र में 30 साल के समय काल में मेरे पास बहुत सैकड़ों लाखों व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं, तो उसमें इतने उदाहरण हैं। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे का जन्म जो है, जब 25 साल की एज है, तो उनको बताया गया कि इस बच्चे का जब विवाह करो तो आप निश्चित रूप से कुंडली मिला करके करना, अच्छे से करना, वरना दिक्कत आने वाली है, इसकी पत्नी के साथ इसके वैचारिक मतभेद रहेंगे। क्यों कहा ऐसा, ये भी बता देता हूँ। जी। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जब सप्तम भाव यानी आपकी पार्टनर का भाव, आदमी की कुंडली में शुक्र उसका कारक ग्रह होता है, तो शुक्र भी साथ में देखेंगे। तो सप्तमेश और शुक्र ग्रह जब वो खराब हो, शुक्र नीच का हो या शत्रु राशि में बैठा हो या फिर छठे घर में बैठा हो राहु आदि पाप ग्रहों के साथ, या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो किसी पाप ग्रह के साथ, तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में स्त्री से संबंधित दोष लगा होता है। उसने पूर्व जन्म में अपनी किसी निकटतम स्त्री का अपमान किया होता है और उसको दुख पहुंचाया होता है, उसको कष्ट दिया है। तो उसके आकलन करके कि कितना कष्ट दिया और उसी के आधार पर इसको इस जन्म में वो कष्ट मिलने ही वाला है और वो इसकी पत्नी के रूप में आएगा, शुक्र खराब है तो निश्चित रूप से भाई आप ध्यान करके चलना, जब ये समय आए तो इसका उपाय करना। बहुत लोगों ने उस समय कई बार ध्यान नहीं दिया और बाद में वो स्थिति जो है बिगड़ गई, डाइवोर्स तक वो मामला पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कई बार तो उसका उपाय करने से कुछ लोगों का ठीक हो गया, लेकिन समय रहते अगर आप उपाय कर लेते हैं तो कई बार संभल जाती है बात। लेकिन कुछ प्रारब्ध जब निश्चित होते हैं और वो घटना होनी होती है तो परमात्मा भी बुद्धि खराब कर देता है और वो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास भी व्यक्ति को जाने नहीं देता और वो फंस जाता है और वो अपनी तरह से चलता है और वो फिर नुकसान पहुंचने के बाद में सोचता है ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हमें पहले बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा पता लग जाता है और पता होता ही है। वो बात अलग है कि कई बार कुछ घटना, जैसे बच्चे का जन्म हुआ जी। तो उस जन्म होते ही हमें पता है कि इसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने वाली है, तो जन्म के समय उसको बहुत ज़्यादा डराएंगे नहीं। तो मैं तो नहीं डराता हूँ, क्योंकि उसको विवाह के समय जब वो होगा 20 साल बाद 25 साल बाद, तभी हम उसको वो चीज़ें अच्छे से समझाएं बताएं। अगर अभी से बताएंगे तो वो चिंता करेगा। तो उसके बाद एक समय आने पर वो समय आएगा तो उसको समझाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि अब आपको इस स्थिति में या इस क्षेत्र में इस विषय पर थोड़ा गंभीर होना है और यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस ग्रह को भी ठीक करना है और इसको थोड़ा सा समझदारी से चलना है ताकि ये रिश्ता आपका मजबूत हो और ये जो कष्ट आने वाला है ये कम हो। और किस तरह से कम होगा उसकी स्थिति के अनुसार उस समय उसको उपाय बताना चाहिए जी। इस तरह से ये तो हो गया स्त्री से संबंधित। इसी तरह से अनु जी मैं आपको और बताता हूँ बात। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि व्यापारिक स्थिति में किसी व्यक्ति का व्यापार जो है उसको करना है शनि ग्रह से संबंधित, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छा होता है, आपका भाग्येश है और कर्मेश मान लिया वो शनि ग्रह है और बहुत ही अच्छी स्थिति में उचका होकर के बैठा है या लाभ में बैठा है, और तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से शनि का काम करने में, यानी शनि से संबंधित जो कार्य आते हैं उसमें लोहे का काम आ गया या फिर शनि से संबंधित जो भी और काम आते हैं वो अगर काम करता है तो उसको फायदा होता है। और मान लिया और दूसरा ग्रह खराब है और वो गलती से उसी ग्रह खराब वाले ग्रह का बिजनेस कर लेता है, काम कर लेता है, तो निश्चित उसको उसमें फायदे ज़्यादा नहीं मिलते, कई बार उसमें नुकसान भी आ जाता है। तो यही बात जो है ज्योतिष बताती है कि आपको कौन सा व्यापार किस क्षेत्र में जाना चाहिए और ये क्षेत्र आपके लिए ठीक है या नहीं है, और ये क्षेत्र आपको नहीं अपनाना है, इस तरफ जाना ही नहीं है। या फिर कई बार ऐसे भी ग्रह देखे गए हैं कि जिसमें दशम भाव इतना बली होता है बुध आदित्य योग आदि के साथ में, जिसमें सरकार की तरफ ले जाने का योग बनाता है वो योग, और इस तरह से उसको फिर सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, सरकार में जा कर के वो बड़ी सेवा कर सकता है। तो ऐसे ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए कौन से मार्ग पर जाए और कौन से विषय को चुने, वो भी सही समय पर अगर एक अच्छे ज्योतिषी से मिल करके वो सलाह ले तो उसको बहुत फायदे होते हैं। डॉक्टर संजय जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है, इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कुछ बातों के माध्यम से, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जन्म होने से पहले ही हमारी किस्मत लिखी जाती है और निश्चित रूप से जन्म जन्मों का हमारा संबंध होता है हमारे भाग्य के साथ, और जैसा हमारा पूर्व के कर्म होते हैं उसके कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है और उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। और जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनती है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारा भाग्य कितना काम करने वाला है
और किस किस विषय पर क्या क्या चीज़ें अच्छी और बुरी होने वाली हैं। जन्म कुंडली ही ये निर्धारित करती है, वो व्यक्ति का आईना है एक तरह से, कि वो व्यक्ति कितने पानी में है, वो कितना गहराई में जा सकता है, किस रूप में, या कितना वो ऊंचाइयों पर जा सकता है और क्या क्या जीवन में बड़े से बड़ा कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि उसमें एक आत्मा का वास है। तो वो आत्मा कितनी परमात्मा से ज़्यादा जुड़ी हुई है और कितनी ज़्यादा एनर्जी लेकर के वो पैदा हुआ है, और उस शरीर के माध्यम से वह, उसमें परमात्मा क्या उस शरीर से विशेष कराने वाला है, या क्या उससे गलतियां वो व्यक्ति करेगा और जिससे वो अपने कष्ट भोगेगा। तो निश्चित रूप से भाग्य पहले लिखा जाता है। उस भाग्य को बदलना या उसमें कुछ कम ज़्यादा करना, ये ज्योतिष के माध्यम से अपने आप को जान करके व्यक्ति कोशिश करता है, और उस सुख दुख को बढ़ाने में और घटाने में ज्योतिष की मदद लेता है और एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाता है। जैसे हम हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कोई भी छोटी सी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार डॉक्टर साहब की राय ज़रूर ले ली जाए। तो क्या जब हम अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं, चाहे वो शादी हो, बिजनेस हो, या घर में कुछ भी नया काम शुरू करने वाले होते हैं, तो क्या ऐसे में हमें एक अच्छे ज्योतिषी से भी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए? ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। इसी तरह से ज्योतिष के माध्यम से हम अपने भले बुरे और अच्छे समय और बुरे समय को देख सकते हैं। ज्योतिषी, एक अच्छा ज्योतिषी जो होगा, जो उसकी अच्छी जानकारी रखता होगा, वो निश्चित रूप से आपके भाग्य को बता सकता है, और कब कब क्या क्या घटना घटने वाली है, किस तरह का आपका जीवन उस समय में उतार चढ़ाव में रहेगा। तो हर व्यक्ति को लगभग एक अच्छे ज्योतिषी से जुड़ करके जरूर रहना चाहिए। समय समय पर उसको सलाह लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अच्छे ग्रह आने वाले होते हैं और हम पूरी तैयारी नहीं रख पाते। तो जब ग्रह अच्छे आने वाले होंगे तो हम उस समय में उस समय का और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्योतिषी आपको यही सलाह देंगे कि आपको यहाँ पर बिल्कुल बेझिझक होकर के ये काम आप कर लीजिए, तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब कोई समय बुरा आता है तो ज्योतिषी उसको सलाह दे देते हैं, भाई सावधान, और सावधान होकर के चलो, और यहाँ पर आपको कष्ट आ सकता है, आप कोई बड़ा रिस्क ना लो, थोड़ा नुकसान से आदमी बच सकता है उस समय में। और क्या क्या काम करे, क्या ना करे, जैसे कई बार वाहन आदि लेना है तो वो ना ले, वाहन तेज़ ना चलाएं, थोड़ा सा सावधानी से रहें। या बच्चे को उस समय में कौन सी शिक्षा की तरफ लेके जाएं, आर्ट साइड में लेके जाएं, या फिर हम उसको सोशल वर्क की तरफ लेकर के जाएं, तो उसके अलावा हम साइंस की तरफ लेके जाएं, या फिर उसको वैज्ञानिक बनाएं, या फिर उसको इंजीनियर बनाएं, या फिर किस तरह से उस बच्चे को लेकर के जाएं पढ़ाई में के माध्यम से। तो ये चीज़ें जो देखने की होती है, ये ज्योतिष में मददगार सिद्ध होती हैं। एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि इस बच्चे की जो काबिलियत है वो किस दिशा की तरफ लेके जाती है। तो बच्चों के लिए तो ये विशेष रूप से बहुत ज़्यादा सहायक है ही है, और व्यक्ति के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। कौन सा बिजनेस करना है, सरकार की तरफ जाना है, नौकरी लगनी है या नहीं लगनी है, कोशिश करें, या फिर उस समय को बेकार में वेस्ट ना करें, अपना सीधा सीधा कोई काम कर लें, या बड़ा व्यापार नहीं करना चाहिए इस समय में। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हर व्यक्ति को एक अच्छे ज्योतिषी से मिल करके समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए। कई बार कुछ हमारे भाई ज्योतिषी होते हैं जिनको थोड़ा कम ज्ञान होता है, लेकिन उनको भी मैं यही आपस में प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा बेसिक जान करके अच्छे से लोगों को ज्ञान दें। और बहुत सारे अच्छे हमारे अच्छे ज्योतिषी हैं जो बहुत अच्छा लोगों की मदद करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि एक डॉक्टर के पास हम जब एक उम्र हो जाती है तो समय समय पर हम अपना ट्रीटमेंट के साथ साथ में हम अपने टेस्ट भी कराते हैं बॉडी के। तो ऐसे ही साल में, 6 महीने में, 2 साल में हमें बार बार ज्योतिषी जी के पास जा कर के उनसे सलाह लेनी चाहिए, और मार्गदर्शन के लिए आगे अपने जीवन को सुचारू और अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए उनसे मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। क्योंकि ज्योतिषी आपके बारे में सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को इससे बहुत सहायताएँ मिल सकती हैं, उनको सहायताएँ लेनी चाहिए। जी। आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ आपको मिल गया होगा। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक और सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कर्म भोग रहा है, उसके पास सब कुछ है, एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है बहुत दुखी जीवन जी रहा है, तो क्या जो व्यक्ति इस समय अच्छे कर्म भोग रहा है और जो दूसरा व्यक्ति बुरे कर्म भोग रहा है, तो क्या ये उसके पिछले जन्मों का कोई कर्म है जो इस जन्म में उसे ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से।
जब व्यक्ति पूर्व जन्मों में किसी की आत्मा को दुखी करता है, या हम अभी भी देखते हैं बहुत बार कि बहुत लोग हैं ऐसे जो कई बार लोगों को परेशान करते हैं, और कई बार उनके पड़ोसी और जानकार बोलते हैं कि ये इतने बुरे कर्म कर रहा है, लोगों को परेशान करता है, फिर भी देखो कितना आनंद भोग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको वो भविष्य में निश्चित मिलने वाला है वो कष्ट। जो किसी को भी परेशान करेगा, दुखी करेगा, कर्मों का फल है। भगवान की प्रकृति जो बनाई हुई है, इसमें एक सुंदर सा नियम है कि जो आपने किया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो पूर्व में किया हुआ है निश्चित रूप से, और वो जो आज कष्ट मिल रहा है वो पूर्व में निश्चित किया हुआ था। ज्योतिष के माध्यम से हमें ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह है जो इस समय में वो कष्ट दे रहा है। जैसे व्यक्ति आजकल के बहुत सारे प्रश्न है हमारे जीवन में, व्यापारिक दृष्टि से लोग ज़्यादातर आते हैं कि मेरा व्यापार सेट नहीं हो रहा है, या मेरा पैसा व्यर्थ में चला गया, कुछ लोग मेरा पैसा ले करके भाग गए, या वो मेरा पैसा दे ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। तो पूर्व का कर्जा होता है, और ऐसी स्थिति में वो उसको उतने दिन के लिए वो कष्ट मिलता ही मिलता है। और यही ज्योतिष की बड़ी खूबसूरती है कि ज्योतिष के माध्यम से हम इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कई बार हंसी भी आती है और बड़ा भगवान की कृपा का अनुभव भी होता है कि देखो भगवान ने कैसी प्रकृति बनाई है सुंदर, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है, बढ़िया कर सकता है। लेकिन फिर भी कई बार कुछ व्यक्ति इतना समझाने पर भी नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा ही मन में रोष होता है, दुख होता है। वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? वास्तु भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ज्योतिष और वास्तु भी एक दूसरे के पूरक है। वास्तु वास्तव में क्या है कि वो वास्तु देवता हैं जी। और वो पृथ्वी के देवता हैं, और किस तरह से रहन सहन, घर का नक्शा, कहाँ बैठना उठना, और किस तरह से ये व्यक्ति की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आदि के लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, व्यापारी में जैसे हमारा ऑफिस है तो किस तरह से बैठना उठना, या फिर स्थान कैसा होना चाहिए, ये वास्तु से संबंधित सारी चीज़ें हैं। जब हमारे ग्रह खराब होते हैं तो कई बार हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है, और हम कोई ऐसी जगह ले लेते हैं, या ऐसे मकान को खरीद लेते हैं, या ऐसा ऑफिस ले लेते हैं कि वहाँ का वास्तु भी खराब होता है। ये अक्सर देखा गया है। और जब व्यक्ति के ग्रह ठीक होते हैं तो वो मकान भी अच्छा वास्तु के अनुसार लिया जाता है, और वो व्यक्ति सलाह भी ले लेता है अच्छे ज्योतिषी से, और उसको और भी ठीक कर लेता है वो किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से मिल करके। वास्तव में वास्तु का भी संबंध है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अंदर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर ज्योतिष के माध्यम से भी ऐसे सूत्र हैं जिससे ये पता लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या वास्तु दोष हो सकता है, तो आप इसमें वास्तु की भी सहायता लें। तो इसमें ज्योतिष जो है वो आपको मददगार सिद्ध होती है, और आपको निर्देश देती है और बताती है, और ये एक दूसरे के पूरक है। और निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल भी शंका करने की बात नहीं है कि वास्तु है वो आपके जीवन में मददगार सिद्ध होता है। वास्तु की बात चली है तो वास्तु के साथ साथ अब रंगों की भी बात करेंगे। रंगों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि कुछ रंग हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। तो रंगों को किस तरह से हम अपने से कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रंग जो है हमारे जीवन में किस तरह की खुशियाँ लेकर आएगा? वैसे तो ज्योतिष जो है एक समुद्र है, और इसमें इतने विषय है और इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरती है, बातें हैं बताने को कि मन करता है कि बस बताता रहूं, लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। और मैं शायद बना ही इसलिए हूँ, मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे भगवान की कृपा, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इस जीवन में अपना तो कल्याण करोगे लेकिन लोगों का कल्याण करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन दो। वास्तव में तो परमात्मा ने ही करना है, लेकिन वो मुझे अगर माध्यम बनाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत लोगों को जब वो आकर के बोलते हैं कि पंडित जी ये काम ऐसे हो गया बढ़िया, ये इस तरह से हो गया, तो मुझे भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ, और उनकी जो कृपा है उसका मैं बहुत ज़्यादा अनुभव करता हूँ और उसको महसूस करता रहता हूँ। यही भगवान का प्रसाद है। तो आपने जो प्रश्न जो किया था वो रंगों के बारे में किया था। रंगों की बात जो है ना वो निश्चित रूप से होती है, क्योंकि जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के अलग अलग रंग हैं। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो ग्रह खराब होता है जन्म के समय, तो जो ग्रह खराब है हमें उससे संबंधित रंगों को अवॉइड करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमें नकारात्मकता देती है, जो ग्रह हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, तो उस ग्रह से संबंधित जो रंग है उसको हमें किसी भी रूप से अवॉइड करना चाहिए, और उसका दान आदि हमें करना चाहिए। और जो ग्रह हमारे लिए अच्छा है
उस ग्रह से संबंधित रंगों को सबसे ज़्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए हमारा मित्र है, हम उस मित्र को अगर और बलशाली बनाएंगे तो वो हमारी और ज़्यादा सहायता करेगा और समय समय पर और ज़्यादा, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी तरह से हमें उन्हीं रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और एक योग्य ज्योतिषी से मिल करके, या फिर हमारे अगले वीडियोज़ में मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में जैसे भाग्येश है आपका, कोई भाग्य का आपका ये ग्रह है, अगर ये भाग्येश है तो इसका ये रंग है, तो आपको ये रंग आंख बंद करके आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और सकारात्मकता जीवन में बढ़ करके आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो इस तरह से रंगों का निश्चित रूप से महत्व बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति का करियर बार बार रुक रहा है तो कुंडली का ऐसा कौन सा भाग है जो उसे इस तरह से उसके करियर में रुकावट पैदा कर रहा है? देखो, कैरियर वैसे तो वास्तव में कर्म भाव है और उससे हम देखते हैं तो उसमें दसम भाव आता है जन्म कुंडली का, उसमें सप्तम भाव पार्टनर से संबंधित, तो उसमें भी हम कर्म भाव देखेंगे और भाग्य को भी देखेंगे, भाग्य हमारा कैसा है। और उसके अलावा जन्म कुंडली में लगन को जरूर देखेंगे कि व्यक्ति का अपना नेचर कैसा है और उसका अपना ओरा कितना मजबूत है, वो व्यक्ति की प्रेजेंटेशन कैसी है, वो व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, दूसरों को आकर्षित करता है, अपनी बातों से अपनी तरफ खींचता है। तो ये सारी बातें देखने की है। उसके अलावा भी बहुत सारे योग देखे गए हैं जी जन्म कुंडली में, क्योंकि सैकड़ों योग है और वो किस समय में कौन सा योग ज्योतिषी बताता है, या ज्योतिषी को भी वो चीज़ जभी याद आती है जब उस पर गुरु कृपा होती है या इष्ट कृपा होती है कि आपको 100 योग याद है, कुंडली देखी तो आपको गुरु की कृपा से वही योग समझ में आएगा कि ये योग आपको अड़चन कर रहा है और जिसके कारण से बाधा है, तो ये उसकी पूर्व की साधना भी होती है। एक अच्छे ज्योतिषी को अच्छा अध्ययन के साथ साथ में इष्ट कृपा गुरु कृपा निश्चित होनी चाहिए, ताकि किस समय में कौन सी बात उसके समझ में आए और वो जो मुंह से बोले वो बात उस व्यक्ति के लिए क्रियान्वित हो और उस व्यक्ति के लिए सिद्धदायी और उस व्यक्ति के लिए सहायक और उससे उसको फायदा मिले। तो ये सब चीज़ें परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। अब आ जाओ आपके प्रश्न के ऊपर। आपने प्रश्न किया कि बार बार रुकावटें आती हैं, तो उस जन्म कुंडली में जो ग्रह आपका कर्मेश है या व्यापार आदि से संबंधित जो आप व्यापार कर रहे हैं, बार बार अड़चने आ रही हैं, तो उस ग्रह को पकड़ना है, समझना है, देखना है और उस ग्रह का उपाय करना है। और अगर व्यापार के लिए वो कुंडली बनी है तो उसको व्यापार के लिए मार्गदर्शन करना है, नहीं तो उसको समझाना है कि आप ये व्यापार ना करें, कुछ और करें या दूसरा व्यापार करें उस जो ग्रह स्ट्रॉन्ग है उसके अनुसार, और फिर उस ग्रह का उपाय बताना है और उसको अच्छे से समझा करके उसको अच्छी दिशा देनी है। निश्चित उससे फायदे मिलते हैं और ये मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। कई बार व्यक्ति को ऐसा होता है, बार बार अड़चने आती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध दोस्तों अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति बेचारे अनेकों बार बार कष्ट जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो निश्चित उससे में ज्योतिष हमारी मददगार सिद्ध होती है और हमें थोड़ा सा विवेक से काम लेना चाहिए और एक योग्य ज्योतिषी से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, जो आपके आसपास हैं कोई भी अच्छे ज्योतिषी, वास्तव में वो ज्योतिष का जानकार हो बस, और ज्योतिषी का और पूछने वाले का दोनों का भाव अच्छा हो, तो निश्चित रूप से ज्योतिष हमें सहायता देती है, सहायता करती है और हमें जीवन में बहुत सारे फायदे आगे मिलते हैं। आपने कहा कि एक अच्छा ज्योतिषी हो जो आपकी समस्याओं का हल करे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो ना जाने कितने लोगों के पास जा चुके होते हैं, लेकिन उनके जीवन की जो समस्या है वो वैसे की वैसे ही रहती है, उन्हें कोई हल नहीं मिलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है मदद लेने के लिए, तो आप उसकी सबसे पहले कैसे मदद करते हैं? कैसे उसे एक तसल्ली दिलाते हैं कि अब आप सही जगह आए हैं, मैं आपकी मदद करूँगा? देखिए, मदद तो व्यक्ति स्वयं खुद ही अपनी करता है, क्योंकि वो चल के आता है, खुद सोचता है। सबसे पहले तो व्यक्ति खुद ही सोचता है, उसका पूर्व का कर्म उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, फिर उसके बाद वो क्रिया करता है, वो चल के आता है। तो परमात्मा की कृपा से ही वो एक अच्छे डॉक्टर के पास या गलत डॉक्टर के पास पहुंचता है। ये सब परमात्मा की माया है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने मेरे के लिए आपने प्रश्न किया, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए जो मैंने पूर्व में अभ्यास किया है उसके आधार पर उस व्यक्ति की कुंडली को पहले तो पूरा समझता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उसके अच्छाइयाँ क्या हैं उस व्यक्ति में और जो बुराइयाँ हैं वो किस तरह से हैं और वो किस तरह से उसके जीवन में हावी होकर के उसको घेर रही हैं। तो उसकी अच्छाइयाँ जो दबी हुई हैं उनको पहले उभारना होता है और जो बुराइयाँ हैं उनको इरेज करना है। उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उस तरह के उपायों से उसको मेंटली,
बोल करके और उसके दिमाग में वो चीज़ घुसा करके अच्छे शब्दों के माध्यम से और अच्छे उपायों के माध्यम से, देवताओं के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, जी। और उस तरह से उसको सूक्ष्म रूप से जैसा वो कर सकता है उसको पॉजिटिव करते हैं। करने वाला परमात्मा है, निश्चित रूप से हम उसी का ध्यान करके कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छे हमें जीवन में रिजल्ट देखने को मिले जीवन में। और जिस तरह से परमात्मा ने अभी तक हमारे से लाखों व्यक्तियों का और इतने व्यक्तियों का जो फायदा कराया या परमात्मा ने किया, तो वो परमात्मा का बारंबार हम धन्यवाद करते हैं कि वो इसी तरह से हमें भी सद्बुद्धि बख्शे और आने वाले सबका कल्याण करें। इस ज्योतिष का सब लोग, आप लोग फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन को आगे सुचारू बनाएं। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी और सारी बातें इंटरेस्टेड भी हैं जो मैं आपको अगले पॉडकास्टों में भी बताता रहूँगा। जी, अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जन्म कुंडली नहीं है, तो क्या वो हस्तरेखा के माध्यम से अपने बारे में जान सकता है कि उसके जीवन में ये जो मुश्किल दौर आया है वो क्यों आया है और कब समाप्त होगा? हस्तरेखा भी हमारे भविष्य, भूत, वर्तमान आदि को जानने में सहायक सिद्ध होती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जन्म कुंडली नहीं होती व्यक्ति के पास, हमारा जन्म का समय याद नहीं होता, तो उसमें हमारे लिए जो सहायक सिद्ध होती है उसमें एक तो ज्योतिषी के पास जाए तो ज्योतिषी के पास प्रश्न कुंडली आदि होती है, तो उसके आधार पर जिस समय व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो उसी समय की लगन कुंडली बना करके उसके वर्तमान को जान करके उसके ऊपर क्या दोष है या किस तरह से उसके जीवन में अड़चने आ रही हैं, कौन सा ग्रह कमजोर है गोचर में, उसके नाम आदि से या फिर उस प्रश्न कुंडली के आधार पर देख करके बता सकता है। और उसकी वर्तमान की कुंडली होती है वो, और निश्चित रूप से उसके बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। रही बात हस्तरेखा की, तो ऐसी स्थिति में हस्तरेखा का भी सहायता ली जा सकती है। हस्तरेखा भी जन्म कुंडली का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन हस्तरेखा में बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए भी एक अलग से पूरा विषय है। तो जिन लोगों ने हस्तरेखा की विशेष जानकारी ली होगी वही उसको बहुत बारीकी में बता सकता है। मोटा मोटी ये है कि हस्तरेखा में जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो भी कई बार महीनों का अंतर डाल देती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे पर्वत आदि होते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है बुरा है और किस ग्रह का हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए और किस ग्रह से संबंधित कौन सी चीज़ों को हमें करना चाहिए। तो हस्तरेखा भी निश्चित रूप से हमारे लिए मददगार सिद्ध होती है और वो भी एक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, और ये भी हमारे जीवन को सुचारू और अच्छा बनाने में सहायता देती है। कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली दिखा दी जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि इसके जीवन में इस समय ये कष्ट आएंगे। तो क्या बचपन में ही अगर उस बच्चे के उन कष्टों को कम करने के लिए वो उपाय कर दिए जाएं तो आगे जीवन में वो कष्ट आएंगे या फिर नहीं आएंगे? जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति को कष्ट आने वाले या कब आएंगे। तो ये तो बात ठीक आपकी, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम 20 साल बाद आनी है या 30 साल बाद आनी है तो उसका उपाय 30 साल पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ये निश्चित है। हाँ, उसको दूर करने के लिए एक सही उचित समय होना चाहिए और उसके आधार पर हमें उसी तरह की क्रिया करनी चाहिए ताकि उस समय वो कष्ट आए वो कट जाए, कम हो जाए। क्योंकि कई बार अल्प प्रारब्ध होता है, छोटा प्रारब्ध होता है, जो कि क्रियामान कर्म होता है, जो परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से वो दूर हो जाता है कर्म करने से, और विशेष भक्ति और कर्म करने से उसमें मीन मेख लग जाती है। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसा भी होता है कि जो निश्चित होके रहता है, लेकिन वो जब होके रहता है ऐसा प्रारब्ध है, जैसे रामायण में लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये निश्चित है। जैसे मृत्यु का दिन है और जन्म का दिन है, या हमारी पार्टनर कौन सा मिलना है हमारे को, और हमारे को संतान कैसी मिलनी है, हमारे को ऋण लेने वाली संतान मिलनी है या ऋण देने वाली संतान मिलनी है, या कष्ट देगी या सुख देगी, या इस तरह से ही हमारी पत्नी हमें कैसी मिलने वाली है, या पति हमें सुख देने वाला है या कष्ट देने वाला है, और माता पिता कैसे, ये सब चीज़ निश्चित है। लेकिन उसको कैसे थोड़ा बेटर किया जा सकता है, इसके लिए जन्म कुंडली में वो जो भाव है उससे संबंधित ग्रह और उसके कारक ग्रह उससे संबंधित ग्रहों को बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसा पिक्चर की तरह हम देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये सुख इसको मिलेगा और मिलेगा। कई बार वो परसेंटेज के आधार पर हम उसको देखते हैं तो 50% होता है, तो उसको हम 70 तक कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं और थोड़ा कर्म करके उसको और थोड़ा प्लस किया जा सकता है। कोई चीज़ कष्ट दे रही है तो उस कष्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है, और जो कोई बहुत बड़ा कष्ट है और निश्चित ही होना है तो उस समय में उस कर्म को करके हम उस कष्ट को सहने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वो कष्ट तो आता है लेकिन उस कष्ट की जो अनुभूति है वो कम रहती है, और जो निश्चित होना है वो होकर भी रहता है। लेकिन वहाँ वो कर्म करने के बाद हमें वो कष्ट उतना महसूस ही नहीं होता, और अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है और बुरे को थोड़ा कम बुरा किया जा सकता है। ये बात जो आपकी है बड़ी अच्छी प्रश्न आपने किया। तो ज्योतिष के माध्यम से हम
समय समय पर ये चीज़ें देखते रहें और समझते रहें, तो इससे हम बहुत बड़ी सहायताएं ले सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हमारी तरह बहुत से लोग पॉडकास्ट करते हैं और बहुत से लोग सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं जब सुन रहे होते हैं तो उस समस्या को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं कि अरे हाँ, ये समस्या तो हमारे जीवन में भी है, और ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं कि इस समस्या को कम करने के लिए आप ये उपाय कीजिए, और व्यक्ति करता भी है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या आप अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो उपाय बताए जा रहे हैं, आप ऐसे उपाय मत कीजिए। पहले अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद जो है उपाय शुरू कीजिए। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल रील्स इतनी आने लग गई हैं और इंस्टाग्राम आदि पर या हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं, उपाय देखते हैं। तो उस कष्ट को या फिर उस चीज़ को हम अपने से मिला लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि इसी तरह का उपाय मैं भी कर लूँ तो मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार तो वो चीज़ें ठीक है, सहायता दे देती हैं, लेकिन कई बार उसी तरह के ग्रह मिलते जुलते या कुछ और कई बार ऐसा उपाय भी गलत सिद्ध हो जाता है। लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय हैं निश्चित रूप से जो आपको सूट नहीं करते हैं और आप उसको ज़बरदस्ती कर लेते हैं, तो उससे आपको कष्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही उपाय करें। कोई भी जैसे दवाई लेते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाई लेनी चाहिए। कई बार हमें देखने को मिलता है कि उसका शरीर, उसकी बॉडी कोई दवाई को सूट नहीं करती है और उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो जिसके कारण से उसके शरीर में विकार आ जाता है और कई बार बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं उसके शरीर में। तो इसी तरह से उपाय भी हमें सोच समझ करके करना चाहिए और एक दूसरे से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति अलग है, बालक भाग्य लेकर के पैदा हुआ है, सबकी शक्लें अलग हैं, सबका भाग्य अलग है, सबके अंगूठे के निशान अलग है। इसी तरह से सबकी जन्म पत्री अलग है, सबके ग्रह भी अलग है और उन ग्रहों के आधार पर सबके उपाय भी शायद कुछ अलग हो सकते हैं। इसलिए कभी भी तुलना ना करें और एक योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेकर के ही आप उपाय करें। रिश्तों और विवाहों में बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो इसे ज्योतिष किस हद तक सुलझा सकता है? रिश्तों के बारे में, विवाह के बारे में, और मैं साथ में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें, जी। लव मैरिज या लव लाइफ भी इसमें साथ में जोड़ देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज का जो समय मैं देखने में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स या लोग आ रहे हैं जिनको ये विषय बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित कर रहा है। और जितने जवान बच्चे हैं वो हर तीसरे चौथे बच्चे में यही दिक्कत देखने को मिल रही है। शादी से संबंधित बहुत ज़्यादा उनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं। निश्चित रूप से कलयुग का प्रभाव है और इसमें पहले दबाव ज़्यादा होता था हमारे घरों में, परिवारों में, तो उन ग्रहों का जो प्रभाव था वह होता तो पहले भी था, लेकिन आजकल थोड़ी इंडिपेंडेंट व्यक्ति ज़्यादा होने लग गए हैं बच्चे। तो इस कारण से वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा खुली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कुछ डिसीज़न वो खुद भी लेते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में अगर 7वां भाव पार्टनर का भाव और व्यक्ति के लिए शुक्र ग्रह और स्त्री के लिए गुरु ग्रह, इन ग्रहों को देखना और सप्तम भाव पर बुरे ग्रहों की दृष्टि या अच्छे ग्रहों की दृष्टि को देखना और उससे संबंध सप्तम भाव से बनाना, उसके आधार पर यह निश्चित होता है कि उस व्यक्ति के जो संबंध है वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, मैरिज लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। और उस मैरिज लाइफ में बीच बीच में वो दौर भी आएगा कि एक साल के लिए थोड़ी सी कटुता आएगी, लेकिन एक साल बाद ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ज्योतिषी का रोल होता है। अगर सही समय पर आप अच्छे ज्योतिषी से मिल लिए और वहाँ आपने सलाह की और उस समय में थोड़ा उपाय किया तो वो एक समय अच्छे से गुजर जाएगा, फिर से आपका सौहार्दपूर्ण माहौल बन जाएगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में समझना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसको समझ ही नहीं आई तो वो उपाय करके भी कई बार जो है ना, बुद्धि जिसकी ठीक नहीं है तो वो उपाय करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ समझना, पति पत्नी के रिश्ते में या फिर लव आदि से संबंधित जो रिश्ते होते हैं या दोस्ती के जो आजकल जो संबंध चल रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह से अच्छा करें, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें, उन कमियों को दूर करने के एक दूसरे को मददगार सिद्ध हों। उन कमियां हैं तो किस ग्रह से संबंधित हैं, क्या क्या खूबियां हैं तो वो किस तरह से उसको बढ़ाएं, उसमें संबंध ग्रह का क्या क्या है। उस जब ज्योतिषी बताते हैं कि इस ग्रह को आप थोड़ा और अच्छा कर लें तो अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा करके अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और उस रिश्ते को जो खराब चल रहा है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए
एक अच्छे ज्योतिषी से ऐसी स्थिति में तो ज़रूर ही मिलना चाहिए, और वो ज्योतिषी जानकारी के साथ साथ आपको एक अच्छी काउंसलिंग भी दे और बैठ करके समझाए। और जब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल ही जब कुछ नहीं हो रहा होता ठीक, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ज्योतिषी आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा और अच्छे से काउंसलिंग दे करके आपको समझा करके आपके जीवन को सुदृढ़ कर सकता है। मैं गारंटी देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं जिनके आज पहले तो बच्चे ही नहीं थे, जो अलग होने की तैयारियों में बैठे थे, लेकिन आज उनके बच्चे हो गए हैं। और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनके माता पिता इतना धन्यवाद करते हैं, पंडित जी हमारी बच्ची का घर बस गया, हमारे लड़के ने तो डाइवोर्स की सोच ही ली थी, किसी का तो लड़का ही भाग गया था, मैं तो इस शादी को तोड़ूंगा। तो किस तरह से उसको बुलाया, समझाया। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलेंगे। तो सही समय पर सही डिसीजन भी कई बार जीवन में इस तरह से बड़ा मददगार सिद्ध होता है। तो इसलिए इस मामले में भी ज्योतिषी की मदद जो है वो बहुत सहायक सिद्ध होती है। बारंबार मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप जब भी कभी रिश्ता करें तो आप एक बार सलाह ज़रूर करें, क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ें कई बार घटित होने वाली होती हैं। वो उपाय करने से या समझ करके या संभल करके चलने से, अवॉइड करने से बच सकते हैं हम, और उस बचाव से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और उससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। डॉक्टर संजय अत्री जी ने एक बात कही कि सही समय पर सही डिसीजन आपके जीवन को बचा सकता है। तो अगर आपको भी लगता है कि इस समय आपके जीवन में एक मुश्किल दौर चल रहा है, आप उस मुश्किल दौर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं। आपके स्क्रीन के नीचे जो नंबर आ रहे हैं आप वहां पर कॉल कर सकते हैं और इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक और सवाल अक्सर मेरे दिमाग में आता है, हम देखते हैं कि एक यंग एज तक पहुंचकर आपने सब कुछ कमा लिया, नेम फेम सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन आपके जीवन में एक मानसिक सुकून नहीं है, एक मानसिक शांति नहीं है। और ऐसे में कई बार बड़े और छोटे, इवन बच्चे तक जो 14-15 साल के हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये बच्चा आत्महत्या करेगा या इस तरह का कोई कदम उठाएगा, वो हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ होता है? वास्तव में ये बच्चों के साथ थोड़ा सा ठीक है, घटित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़ों के साथ भी मैंने कई बार देखा है। इसमें भी संबंध हमारा पूर्व जन्मों का तो होता ही है। हमने कभी किसी रूप में किसी तरह से कोई कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलता है। इसका जो ज्योतिषीय आधार मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जब हमारे ग्रह होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो हमारे जीवन में भी मन है। कि मन जो है वो मुक्ति का कारक है। मुक्ति जो मिलती है वो मन को साध लेने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और मन जो है उससे उलट अगर होता है तो मन बंधनों का कारक है। वह आपको नरक की तरफ भी ले जाता है और आपको कर्मों में इतना विलीन कर देता है, और आप उस मन के अनुसार आप बुरे कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं गुरु कृपा से, उस मन को बांध करके। और बुरे कर्म करके उस मन से आप बंधनों में बंध करके इस संसार में फंस जाते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है, वो चंद्रमा मन को इंडिकेट करता है और उसी से हमारा मन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 9 ग्रहों में सबसे नज़दीक ग्रह है चंद्रमा, जो कि हमारे पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण, हमारे बॉडी के नज़दीक होने के कारण हमारे मन को जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी ग्रहों में पाया जाता है। तो वो चंद्रमा नज़दीक होकर के गुरुत्वाकर्षण जब करता है तो हमारे मन को, वो डेली जब चंद्रमा चलता है और गुरुत्वाकर्षण करता रहता है तो मन को डेली मूड को बदलता है। हर व्यक्ति का मूड अलग होता है डेली, और उस मूड को स्विंग करता है वो। कई बार जब वो राहु के साथ या किसी गलत स्थिति में गोचर में उसके जन्म के हिसाब से आता है तो उसका मूड 2 दिन के लिए खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी का चंद्रमा जन्म के समय खराब हो, ये बड़ा ही एक साइंस है। जन्म के समय जब वो खराब ग्रह है चंद्रमा और वो गोचर में भी खराब आ जाए तो समझ लो कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में उसके चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। ज्योतिषी से सलाह लेकर के ज्योतिषी बताएगा, और फिर चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि को भी उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय करना चाहिए ताकि वो मन जो है ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो उसके लिए बुद्धि का भी प्रयोग अप करने के लिए लगाना चाहिए। ज्योतिषी का ये धर्म होता है। और इसका जो पूर्व जन्म में संबंध है वो क्या है, क्योंकि उसने माता का या इस तरह से कोई प्रायश्चित किया है, और उस प्रायश्चित को बड़े रूप में यहाँ पर उपाय करने से भी वह बैलेंस होता है ग्रह। तो जब आपने माँ को कष्ट दिया तो इस जन्म में भी माँ का कष्ट मिलेगा और चंद्रमा से संबंधित मन को भी कष्ट मिलेगा, ऐसा देखने को मिला है। तो उस चीज़ को समझना ही ज्योतिष है। तो निश्चित रूप से समय समय पर वही चीज़ है कि आप बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है
तो पढ़ाई में क्या करें और उस समय में किस तरह से मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी से मिल करके उसके उन ग्रहों का आकलन जरूर करें। और समय समय पर हमें छोटे छोटे उपाय करते हुए आत्मबल को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा आदि के बल को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन। और जिससे मन जिसका कंट्रोल में है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को जीत लिया, समझ लो। उसको कष्ट भी कई बार आता है, तो मन से जब आदमी अपने आप को सुदृढ़ मान लेता है तो उसको अच्छा फील होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल। क्या कर्म से भी उपाय हो सकता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो भी हमारा एक उपाय है? और अब आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जाते जाते? बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए। ये जो प्रश्न आपने किया कि कर्म से उपाय हो सकता है, निश्चित रूप से कर्मों का फल तो मिलता ही है, इसलिए सदैव व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए कि शुभ कर्म करे। शुभ कर्म क्या है? अब किसी के लिए तो उल्टा कर्म भी शुभ कर्म है, उसको ऐसा लगता है, तो इसलिए उसको अपने से बड़े गुरु, बड़ों बुजुर्ग या फिर कोई सुलझे हुए व्यक्तियों के पास समय समय पर मिल करके सत्संग आदि करते हुए और अपने विवेक को जगाना चाहिए, और कि वो जो कर्म कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो इस बारे में आकलन जरूर करते रहना चाहिए समय समय पर। रही बात कर्म के फल की, तो कर्म से निश्चित भाग्य तो बदलता ही है। उसके अलावा कर्म में ये भी आता है, जैसे सूर्य खराब है, अभी सूक्ष्म में बताना चाहूँगा, तो सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करें। ऐसा करने से आपको कोई उपाय की, ज़्यादा दूसरे उपायों की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सूर्य ठीक होता चला जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा खराब है आपकी कुंडली में तो आप माता की सेवा ज़्यादा कीजिए, और इसी तरह से मंगल खराब है तो भाइयों के प्रति स्नेह रखिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। इस तरह से आपका बुध खराब है तो अपनी जो बुआ हैं, बहन हैं, उनका आप आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से गुरु खराब है तो आप ब्राह्मणों का, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, दादा का या अपने गुरुजनों का सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, गुरु ठीक हो जाएगा। इस तरह से शुक्र खराब है तो आप स्त्रियों का मान सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, अपनी पत्नी का विशेष सम्मान कीजिए, तो उसका आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि खराब है तो जितने भी काम करने वाले हैं, बुजुर्ग हैं या बेलदार आदि हैं, तो कोई मजबूर हैं, उनका आप सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। इसी तरह से राहु केतु भी सेवा करेंगे, किसी कोडी की सेवा करेंगे, किसी गरीब की सेवा करेंगे, जीव की सेवा करेंगे मुख्य रूप से, और उनको मददगार सिद्ध होंगे, तो उससे आपके ग्रह ठीक होते हैं, तो वो भी एक कर्म का फल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने की, इसलिए सदैव शुभ कर्म और दूसरों की मदद आदि करते रहना चाहिए। अब आपने कहा कि कोई आप कुछ बात कहना चाहेंगे, तो इसी बात को मैं थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहूँगा कि व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि एक सक्षम गुरु, अच्छे गुरु, जो गुरु का मतलब जो गुरुत्व आकर्षण देने वाला हो, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, क्योंकि बातें तो सब करते हैं और सब लोग जानते भी हैं, वास्तव में आपको उस रोशनी को दिखाने वाला हो, उसकी तलाश में रहना चाहिए। और जो भी कोई मिले तो उससे ज्ञान लेना चाहिए, और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, तब तक वो और ज़्यादा पूर्ण ना हो। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में रोशनी है, जो सत्य है, और सत्य जो है वही प्रकाशमान है और वही परमात्मा है। और जब वो आपके अंदर प्रकट होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा आता जाएगा, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं की कृपा से, और अच्छे आपके खुद के कर्म करने से, योग करने से, तो आपको अच्छे बुरे की भी पहचान होगी, और उससे फिर आप ज्योतिष के माध्यम से भी इसमें मदद ले सकते हैं। और क्योंकि ज्योतिष में भी हमने हमारे पूर्व के प्रारब्ध जो जुड़े हुए हैं, जब तक वो नहीं कटेंगे, वो पाप नहीं कटेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, वो सुख दुख हमारे साथ चलते रहेंगे। इसलिए ज्योतिष जो है आध्यात्म का एक माध्यम है, जो आध्यात्म को उन्नति करने में दिखाता है और हमें रास्ता बताता है, जिसके आधार पर हम अपने इस जीवन में सुखी हो सकते हैं, और हमारे इस लोक को सुखी करके परलोक को सुखी कर सकते हैं, आवागमन से भी छूट सकते हैं, और हम परमात्मा का नाम लेकर के एक अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी और ज़्यादा आपको गहराई में जाना है। हर कुंडली का अपना एक अलग ही ब्रह्मांड होता है, हर व्यक्ति एक अलग ब्रह्मांड, एक अलग दुनिया लेकर के पैदा होता है मित्रों। उसके अपने कर्म अलग होते हैं, प्रारब्ध अलग जुड़े होते हैं, तो उसको समझना, देखना एक अलग ही रूप होता है सबकी अपनी अपनी कुंडलियों में। तो हम उस कुंडली को गहराई में अगर देखेंगे तो उसके लिए हमें एक अलग से समय लगाना पड़ेगा, और पूरा गहराई में देख करके आप अगर हमसे जानना चाहते हैं
तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें जी। और आपकी सेवा कर सकें और आपके जीवन को सुदृढ़ और अच्छा कर सकें। करने वाला परमात्मा है, लेकिन हम उसमें उन्हीं का नाम लेकर के अपने ज्ञान को उसमें डाल करके आपके लिए मददगार कोशिश कर सकते हैं, मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका भी धन्यवाद है अनु जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए और इन प्रश्नों से मैं समझता हूँ कि लोगों को एक बेसिक जानकारी ज़रूर मिली होगी, जिससे व्यक्ति समझ सकता है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष से किस तरह से हम अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं। और आने वाली कुछ प्रश्न होंगे आपके आने वाले समय में, तो उनका उत्तर मैं और गहराई में और अच्छे से जी। देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप घर बैठ करके भी अपने बारे में कुछ कुछ बातें समझ सकते हो और कुछ अपने जीवन को आगे सुख में बना सकते हो। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो और सदा आप सुखी रहें अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर संजय अत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज ज्योतिष के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। चलते चलते मैं बस यही एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान परमात्मा, हे प्रभु, सबको खुश रखो और सबको आनंदित रखो, यही हम कामना करते हैं परमात्मा से। और परमात्मा की इस बनाई सृष्टि में सब आनंदित होकर के खुशी खुशी आपस में मिलजुल करके रहें। ओम शांति शांति शांति।